हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत उपवास के रूप में मनाया जाता है। हर एकादशी का अपना अलग अलग नाम, उद्देश्य और धार्मिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक है अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। यह भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से पीढ़ियों तक के पापों का नाश हो जाता है और व्रती को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण और फलदायक माना जाता है। यह कथा व्रती के मन को आध्यात्मिक शांति देती है और पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देती है। आइए जानते हैं कि इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से क्या कहा। पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है, ये हम आपको बताते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। अब आपको सुनाते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि।